बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज की रैली इंतहाई शानदार रैली, इंतहाई ज़बरदस्त रैली, और इस रैली ने जो डेंट डालना था वो डाल दिया है। एक बहुत बड़ा डेंट जो है वो गवर्नमेंट को डल गया है। और इस रैली के बाद कुछ फ़ोन खड़के हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है ना वो बात हुई है, बहुत सारी चीज़ें होना भी शुरू हो गई हैं। जैसा कि एकदम से मुज़ाकरात का वक्त तब्दील हो गया है, एकदम से कुछ बयानात आना शुरू हो चुके हैं। तो कल होने क्या जा रहा है? नाज़रीन किराम, 3-4 इस वक्त चीज़ें हैं जो इस वक्त आपको बेरब्त लगेंगी, लेकिन मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। एक फ़ोन कॉल, एक जज को हटाने का प्लान और 4 घंटे, ये जो बेरब्त चीज़ें नज़र आ रही हैं इनका आपस में गहरा ताल्लुक़ है और इसी से डिसाइड होगा कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। और कल इस चीज़ का इंशाअल्लाह अज़ीम जो है ना वो फ़ैसला हो जाएगा। इस रैली ने नाज़रीन किराम, इसके जो मनाज़िर हैं उसने अच्छा खासा परेशान किया है लंदन में मौजूद लोगों को। लंदन में मौजूद लोग इस वक्त, उनका जो ग्रुप है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में उस साइड पर है कि इमरान खान से कोई बातचीत ना की जाए। ताकतवर ऑलरेडी हमारी साइड पर खड़े हैं, ऑलरेडी हमारी जो है ना वो बात सुन रहे हैं, तो इमरान खान के साथ कोई बात ना की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर से पुश डाला जाए। जबकि दूसरी साइड के लोग, आपको ये मालूम है कि वो तो हिने अदालत से डरे बैठे हैं। तो अब इनके अंदर जो है ना वो एक फड्डा चला हुआ है। जो तो नवाज शरीफ साहब के ग्रुप के लोग हैं वो इस वक्त ये क्या कहानियां सुना रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुने, वो कहते हैं जी मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा। खेलते रहे, आपने मुज़ाकरात खेलना है, मुज़ाकरात खेलें। सियासतदान इस तरह की चीज़ें जो है ना वो खेलते रहते हैं, इन मुज़ाकरात से जो है वो कुछ नहीं निकलेगा। वो कहते हैं जी सारा रौला सितंबर का है। अब एक तो इन्हें समझ आ गई कि सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग हमारे ऊपर, और दूसरा इन्हें समझ आ गई आज की रैली ने मजीद उसका काम पक्का कर दिया कि अवाम इमरान खान के साथ है, तो इन्हें ना सख्त रौला पड़ा हुआ है। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने घिनौने तरीके से नाज़रीन किराम एक जज को हटाने की कोशिश की जा रही है। और वो जज कौन से हैं? वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये बातें तो हम काफ़ी देर से सुन रहे हैं और वो सारे तरीक़ेकार भी हमें पता है। नहीं नाज़रीन किराम, आज कुछ नया हो रहा है, ये नए तरीके से हटाने की बात कर रहे हैं। और वो नया क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा जरदारी साहब ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए, जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए जजेस को रिस्टोर किया गया था। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो है ना वो कुछ जजेस रिस्टोर हुए थे। वो जो रिस्टोर होने वाले जजेस थे उनमें नाज़रीन किराम एक नाम उमर अता बंदयाल का भी था उस वक्त। और ये जो मैं ख़बर आपको बता रहा हूँ, ये इस वक्त कोर्ट रिपोर्टर्स इस खबर को बता रहे हैं, वो कोट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इक़्तिदार की राहदारियों के अंदर इस वक्त ये सजेशन भी दी जा रही है कि अवाम इमरान खान के साथ है, सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग इमरान खान के हक़ में जा रही है। तो बात यह है कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को हटाया जाए। तो इन्होंने एक नया प्लान सोचा है। अब ये सोच रहे हैं कि उमर अता बंदयाल उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए बहाल हुए थे, तो ये क्या करने वाले हैं नाज़रीन किराम, अब वो उमर अता बंदयाल, अब तब के जो जितने रिस्टोर होने वाले जजेस थे अब तो वो रिटायर्ड हो गए, सिवाय उमर अता बंदयाल के। उमर अता बंदयाल इस वक्त जो 2014 में सुप्रीम कोर्ट में आए थे, इस वक्त जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अगर उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वापस ले लिया जाता है तो वो जो रिस्टोर होने वाले जजेस थे वो ऑटोमेटिकली घर चले जाएंगे। अगर उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को आप वापस ले लेते हैं तो रिस्टोर होने वाले जजेस घर वापस चले जाएंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त उस ऑर्डर को, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वापस लेने की बात की जा रही है। इस वक्त इक़्तिदार की राहदारियों के अंदर यह सजेशन भी दी जा रही है कि अगर उमर अता बंदयाल से जान छुड़ानी है, अगर उमर अता बंदयाल को घर भेजना है, तो एक तरीक़ाकार ये भी है कि आप क्या करें, आप जो है ना वो जो जिस ऑर्डर से, जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जजेस रिस्टोर हुए थे, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को ही आप वापस ले लें, रिवर्स कर लें, तो कहानी जो है ना वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। अब ये एक बड़ा ही खौफनाक प्लान बन रहा है, बहुत ही खौफनाक प्लान बनाने की जनाब कोशिश की जा रही है। इस वक्त एक प्लान ये भी है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये इस वक्त खुद ये करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के ज़हन में वहम ये डाल रहे हैं कि तहरीक इंसाफ उमर अता बंदयाल साहब को एक्सटेंशन देना चाहती है। उमर अता बंदयाल को 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनाना चाहती है, जिससे जस्टिस कादी फायज़ ईसा निकल जाएंगे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद निकल जाएंगे, फिर अगले चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन बनेंगे, फिर उसके बाद जो है वो जस्टिस मुनीब बनेंगे, और जो बाकी इनके मुखालिफिन जजेस हैं वो चीफ जस्टिस ही नहीं बनेंगे। तो नाज़रीन किराम, ये इंतहाई गलत सोच है।
तहरीक इंसाफ कभी भी ये नहीं करने वाली, और अगर तहरीक इंसाफ करेगी तो ऑब्वियसली अवाम उनके सामने खड़ी होगी कि आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी की बात करते थे, आप तो रूल्स एंड प्रोसीजर की सुप्रीमेसी की बात करते थे। तो एक तो ये है कि इस तरह से जज को हटाने की कोशिश की जा रही है, जो कि नहीं होगा। अब वो फ़ोन कॉल कौन सी है और वो ये 4 घंटे वाला क्या मामला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सुन ले। नाज़रीन किराम, आज फ़ोन कॉल करके कहा गया है, और वो फ़ोन कॉल हुई है लंदन से, और कहा गया है गवर्नमेंट को कि आप फौरी तौर पर मुज़ाकरात का टाइम, और यानी कि मुज़ाकरात का जो वक्त है वो तब्दील कर दें। अब वो क्या हुआ है, वो से क्या कर रहे हैं, वक्त तब्दील क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये देखना चाहते हैं, ये 4 घंटे का इंतज़ार करना, वो जो 4 घंटे जो समात का पूरा टाइम है ना, उसके वो उन 4 घंटों का इंतज़ार है कि उन 4 घंटों के अंदर सूरत हाल किस तरफ जाती है। मतलब अगर तो जो 4 जजेज़ हैं, यानी कि जिन्हें ये हम ख्याल जजेस कहते हैं, उनके अलावा जिन्हें ये थोड़ा सा न्यूट्रल जज समझते हैं, क्योंकि कल 8 जजेस का बेंच, वो प्रोसीजर्स सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीजर्स एक्ट है उसके ऊपर जो है ना, वो 8 जजेस की बैठ के हेयरिंग होनी है। तो ये समझते हैं कि अगर 4 जजेस ने की जो सोच है वो भी ऐसी हुई, उनके रिमार्क्स भी ऐसे ही हुए जिस तरह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के तगड़े रिमार्क्स होते हैं, तो फिर हमें ये पता होगा कि ये इसका मतलब है पक्का तो इन्हें अदालत लगा के सुप्रीम कोर्ट इनके पीछे जो है वो खड़ी होगी। और अगर वो थोड़ी सी ढील दिखाते हैं तो फिर ठीक है, मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ को जो है ना वो जलील किया जाए, मुज़ाकरात के अंदर जो है ना वो किसी तरीके से इनसे जो है ना वो जान छुड़ाई जाए। तो ये 4 घंटे इंपॉर्टेंट हैं, जिन 4 घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना वो ये समात होनी है। अगर ये 4 घंटे गुजर जाते हैं और इन्हें ये नज़र आता है कि उस समात के अंदर ऐसी कोई बात नहीं होगी और इनके लिए ख़तरा जो है वो उस तरह से नहीं होगा, तो ये नाज़रीन किराम फिर क्या करेंगे, फिर ये जो है ना वो गेम और तरफ लेकर चले जाएंगे। और इन्होंने ये सोचा हुआ है, फिर उसके बाद इन्हें अगर लगता है कि वो जजेस थोड़ा सा अपने आप को इनके प्रेशर की वजह से साइड पर हटा रहे हैं और वो जो 4 जजेस हैं वो अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर रहे हैं, तो उसके बाद नाज़रीन किराम ये उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जो है ना रिवर्स भी कर सकते हैं। एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए चीफ जस्टिस साहब को घर भी भेजने की कोशिश की जा सकती है, और बहुत कुछ इस वक्त जो है ना वो इनके दिमाग में पक रहा है और ये पका रहे हैं, और ये सब कुछ जो है ना वो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज़ रुकावट है जिससे ये डरे हुए हैं, और वो है अवाम का रिएक्शन। आज की जो रैली है, इस रैली ने, इस अवाम की रिएक्शन ने इन्हें मज़ीद डरा दिया है, और ये मज़ीद डर गए हैं। इन्हें अब ये समझ नहीं आ रही कि अगर हमने इस तरह की कोई हरकत कर दी और ये कुछ इस तरह की चीज़ हमसे जो है ना वो सरजद हो गई, तो फिर अवाम कैसे रिएक्ट करेंगे। सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से नाज़रीन किराम ये अब तक जो है वो रुके हुए हैं, और सिर्फ एक चीज़ जो है ना वो उन्हें रोक कर रखे हुए हैं। अदरवाइज़ ये कब का जो है वो खा पी जाते, चीज़ें जो है ना वो अपने हिसाब से जो है ना वो तोड़ मरोड़ देते। सिर्फ एक चीज़ से जो है ना वो इस वक्त की चीज़ें जो है ना वो रुकी हुई हैं। तो ये अब तक की खबरें हैं, ये अब तक की इन्फॉर्मेशन है। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।